नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ के बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। बता दूं, इस वक्त टीम की मौजूदगी दमोह-डुंगस के पास से गुजरने वाली रकसिया नाले में मौजूद है। कैमरा पर्सन से कहूँगी तस्वीरें दिखाइए किस प्रकार से रकसिया नाला है वो उफान में आ चुका है। और इस प्रकार की जानकारी है कि कल तक इस प्रकार की हालत नहीं थी, लेकिन आज सुबह से ही लगातार इस प्रकार से बारिश बीती रात से लगातार हल्द्वानी में हो रही है। ऐसे में अब ये नाला उफान में आ गया। आपको जानकारी ये भी दे दूं कि जहां से आपको तस्वीरों में पानी बहता हुआ नजर आ रहा होगा, अमूमन जो नाला है वो अंडरग्राउंड है, ऐसी जानकारी है। इस रोड के नीचे से रकसिया नाला है वो बहता है, लेकिन लगातार हो रहे मूसलाधार बारिश के बाद जो नाला है वो उफान में आ गया है। रास्तों से जो पानी है तेज बहाव के साथ आ रहा है। तस्वीरें देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो ये नाला है यही इसका मार्ग है, लेकिन ये जो नाला है वो ऊपर के क्षेत्रों से बह के यहाँ से आ रहा है। बहरहाल अभी कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। इनको भी उस पार जाना है, लेकिन बहाव को देख के ये अभी रुक गए। इनसे बात करते हैं कि हर साल का यही है। और आपको ये भी जानकारी दे दूँ, पिछले साल इसने काफ़ी तबाही मचाई थी और कहीं ना कहीं नुकसान इससे हुआ था, घर बह के आए थे। और इस बार इस प्रकार से ये भी जानकारी कि कम उफान अभी शुरुआती जो मानसून में ये है। बहरहाल इनसे पूछते हैं क्या इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कोई सॉल्यूशन उन्होंने इसको प्रशासन को इसका दिया है या नहीं, या कोई इसका सॉल्यूशन है भी या नहीं। नमस्कार सर, आपका नाम? झब्बू लाल। कहाँ के रहने वाले हैं? डोंगा। अब उस पार जाना है आपको? हाँ, कैसे जाएंगे आप? अब हम घूम के जाएंगे, इसमें जाएंगे, कैसे पार हो ना पाएंगे। अच्छा, इससे जिस प्रकार से एक तो आपको आने जाने में दिक्कत होती है, हर साल का ऐसी है इसका? हाँ, हर साल ऐसे ही होता है। आप उस पार रहते हैं, नोटिस वगैरह मिले हैं आप लोगों को? मिले हैं क्या नोटिस उस साइड? अभी नहीं मिले हैं। नाले के आसपास के घरों को नोटिस दिए गए हैं कि घर खाली कर दीजिए नुकसान के चलते? अभी नहीं मिले। अभी नहीं मिले हैं। और क्या क्या समस्या आती है इससे? एक तो आने जाने में दिक्कत होती है, आने जाने में समस्या, और हमारा घर के पास में ही रौला है ना। हाँ, तो बस जब रौला आता है तो सोने को थोड़ा मिलता है, जगते हैं, सोने को नहीं मिलता है। हाँ, डर लगा रहता होगा। हाँ, डर लगा। फिर कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम, आपका नाम? मेरा नाम भगवती खाती है। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं रहते हैं। ये जो नाला है कब से ऐसे उफान में आया? कितने वर्षों से आ रहा है। परसों से आया है। हाँ, कोई देख करती नहीं है, करता ही नहीं है इसका। सरकार तो इसका बिल्कुल ऑब्जेक्शन ले नहीं रही है इसमें। सब आपने शिकायत करी है प्रशासन से? अरे कितने बार कहे थी, हाँ, सुनता ही नहीं है कोई। क्या कहते हैं? कहते हैं हाँ करेंगे करते नहीं है। पिछले साल तो काफी नुकसान इससे हुआ था, भाई घर बह के आए थे, उसके बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। कोई संज्ञान नहीं। इस बार सफाई वगैरह की गई नाले की? कुछ नहीं करी सफाई नहीं की। और क्या क्या दिक्कतें आती है? आपका घर तो बहरहाल इस साइड को है, इस तरफ थोड़ा कम खतरा है। और क्या क्या नुकसान होता है इससे? बहुत नुकसान होता है, बहुत गाड़ियाँ बहते हैं, टेम्पो बहते हैं, कितना नुकसान होता है। कल ही यहाँ पे एक बाइक भी भई है, आज सुबह कल के तकरीबन यहाँ पे एक बाइक भी भई है, 2 युवक भई हैं, हालांकि उनको चोट नहीं लगी है। इसके अलावा इस बार अगर मैं सफाई की बात करूँ, प्रशासन से बात करें, काफ़ी सफाई इस बार की गई है नालों की। आपने व्यक्तिगत तौर पे देखा? कोई सफाई नहीं हुई नालों की? नहीं, यहाँ के नालों कोई सफाई नहीं हुई है। कभी हुई सफाई? तुम तो इधर रहते हो, तुमको सफाई हुई कभी इस नाला की? आप नाम बताइए। हमने तो नहीं देखी सफाई आना। नहीं हुई? नहीं हुई। 30 साल से रह रहे, 30 साल से। 20 साल तक रह रहे, हमने तो ऐसे ही देखा है, ऐसे ही है, ऐसी रह देख रहे हैं हम। तो किसी ने सफाई नहीं करी, कुछ नहीं करी, ऐसी हो रहा रोज, ऐसे ही हो रहा। कहाँ करी सफाई? नहीं कर रहे? नहीं कर रहे। आप लोगों ने शिकायत कितनी बार कर दी है इसकी? अरे इसकी शिकायत तो कितनी बार कर दी, कितनी बार पेपरों में दे दिया, उसके बाद भी संज्ञान नहीं लिया जाता? कोई नहीं ले रहा है। अब आपको उस पार जाना है, आप कैसे जाएंगे? अब कैसे जाएंगे? इंतजार करना पड़ेंगे। इंतजार करेंगे? कोई और रास्ता है? कोई रास्ता नहीं, हमारा तो कोई रास्ता ही नहीं है। यही रास्ता है? यही रास्ता है। हम तो 2 रोलों के बीच में है भाई। इस साइड को आ जाइए। ये नाले की जो बहाव है बढ़ भी रहा है धीरे धीरे बढ़ भी रहा। घर में छोटे छोटे बच्चे भी है, और कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता। वहाँ के लोग वहीं रह जाएंगे, यहाँ के लोग यहीं रह जाएंगे। वहाँ भी खड़े हैं, उस पार का उस पार रह देंगे, इस पार का इस पार। तस्वीर दिखाई है किस प्रकार से वहाँ के लोग वहीं सब खड़े हैं और यहाँ के लोग सब यहीं मौजूद हैं। हालांकि बड़े वाहन यहाँ से आवागमन कर रहे हैं, कार वगैरह, टेम्पो वगैरह यहाँ से चल रहे हैं, लेकिन ये भी खतरा है, इसमें भी खतरा है कहीं ना? बिल्कुल खतरा है। बाइक भी वही है यहाँ पे, तो कल परसों बाइक भी वही, रात को भी अनाचक में। हम तो काम करने वाले ठहरे फिर। आप ये उफान में आया कब से? कल आया या आज आया? कोई स्थानीय लोग कह रहे हैं कि आज दिन के तकरीबन आया, कोई कह रहे कल भी आया था, कोई कह रहे परसों आया। ये रौला को तो जब बारिश हो रही है आज लगातार है, और रोज ऐसे ही है, ये ऐसे ही है।
बारिश कम हुई रौला थोड़ी कम हो जाएगी, बारिश बढ़ गई रौला फिर बढ़ जाएगी। यही रहता है यहाँ पे। यही है। कोई समाधान है इसका? कोई क्या समाधान होता है अब इसका, हम क्या कर सकते हैं? नाला कहाँ से आता है? ऊपर से आता है पानी? ऊपर से आता है जंगल से। ऊपर जंगल से आता है। हाँ। बारिश होती है जब? बारिश होती है। हम देख रहे हैं तीनों रास्तों से पानी आ रहा है। कैमरा पर्सन जाऊंगी, तस्वीरें दिखाइए। यहाँ से अब भी आपको पानी आता दिखाई नजर आएगा, आगे से भी आपको, तीनों रास्तों से पानी आ रहा है। तीनों रास्ते से। और यहाँ स्कूल भी है पीछे? स्कूल भी है, एक स्कूल है, ये भी स्कूल है, ये भी स्कूल है। तो यहाँ अभी जो लोग मौजूद है वो स्थानीय लोग हैं कि स्टाफ प्रशासन है? वो सब वो स्टाफ वाला ही है। स्टाफ वाले वो? हाँ। कहीं मतलब घूम के कहीं से जाने का रास्ता है? कहाँ है फिर घूम के जाने का रास्ता? तो है, घूम के कोई गाड़ी वाला जा सकता है उधर इधर से। अब जो लोगों की रोड है बीच दो रोडों के बीच में है, इन कहाँ से जाएंगे? कहीं नुकसान इससे काफ़ी होता है। पिछले साल काफ़ी नुकसान इससे हुआ था। आप यहीं के रहने वाले हैं? नाम बताइए अपना। राजेंद्र सिंह चौहान। आपको उस पार जाना है? ना वो नहीं, आप बगल में रहता हूँ, खाली रौला देख रहा हूँ, लोगों को बताने आ रहा हूँ कि मतलब रौला पार ना करें, अपनी जान को जोखिम में ना डालें। जब रौला बंद हो जाए या पानी बंद हो जाए या नीचे से जाने का रास्ता भी है, वहाँ से जाएँ। नीचे जाने का रास्ता है? हाँ, यहाँ पे पुल है, पुल पे यहाँ पे घूमते वो लोग अपने वहाँ रौले पर जा सकते हैं। जा सकते हैं, रास्ता है। वही जानकारी हम स्थानीय महिला से भी ले रहे थे। ये कह रही थी कि रास्ता नहीं है, गाड़ियों के लिए रास्ता है, पैदल के रास्ता है कोई? हाँ, पैदल के लिए, पर वहाँ पे इनको घूम के जाना पड़ेगा। काफी आपका तो यही है, रौला पार करके यहाँ निकलना पड़ेगा। इनका एक ही रास्ता है। हमारा कहाँ से है? इनका पीछे घर है, और इनको कुछ रेस्ट करना पड़ेगा यहाँ पर 1 आध घंटे, तभी अपने घर सुरक्षित जाएंगे। पिछले साल काफी नुकसान इससे हुआ था, तो आपने शिकायत वगैरह की प्रशासन से इसकी? हाँ, समाधान क्या है इसका? इसका समाधान यही हो सकता है कि इसमें एक छोटा सा पुल बने लोगों के लिए, और सरकार इसमें कोई कदम उठाए, सोच विचार करें कि कैसे इसमें पार करने के लिए पुल बने, या कैसे इसमें बनाना चाहिए, कैसे लोगों को अपने दिक्कतें दूर करनी चाहिए। ये सरकार को इस मामले में सरकार ही कर सकती है। अच्छा, ये कितने सालों से ऐसी हाल है? पिछले साल जैसे तबाही काफ़ी हुई थी, उससे पहले भी हुआ करता था? हाँ, ये तो हर साल का ही है इनका, हर साल का ही है। कोई ना कोई बग रहा है, कोई ना कोई गाड़ियाँ बह रही हैं। इस बार भी गाड़ी वही है? हाँ, और तो हाल ही में एक मोटरसाइकिल वही है। हाँ, 2 युवक उसको बचाया गया है, मतलब वो जबरदस्ती कर रहा था आने में, तो इसके चक्कर में उसको अभी लोगों भी ने। काफ़ी लोग यहाँ से आ रहे जा रहे हैं। हाँ, तो इनको आगे जा रहे हैं, इनको खुद देखना चाहिए कि रौले में पानी है, तो अपने के लिए भी थोड़ा इनको दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर जान जोखिम में डाल लें तो फिर ये इनकी लापरवाही है, गलती है। इनको खुद समझदारी से काम करना चाहिए कि पानी में नहीं जाना चाहिए। बहाव तेज है, हाँ, हल्का पानी हो तो जा सकते हैं, लेकिन तेज बहाव में नहीं जाना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। चलिए, इस प्रकार से हम तमाम बातें सुनी है। हालांकि जो ये गाड़ी सवार युवक हैं ये भी यहाँ पे रुक गए हैं, लेकिन हमारा सार जानने का यही था कि किस प्रकार से हर साल समस्या आती, लेकिन समाधान इसका कुछ निकल नहीं पा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ का व्यक्ति यहीं ठहर जा रहा है, उस पार का व्यक्ति वहीं ठहर जा रहा है। हालांकि जो बड़े वाहन हैं वो ज़रूर अपना आवागमन यहाँ से कर रहे हैं, लेकिन छोटे वाहनों के लिए किसी प्रकार का जो सुविधा है यहाँ पे नहीं है। लेकिन एक रास्ता ये है कि वो घूम के यहाँ से जा सकते हैं, इसके अतिरिक्त कोई अन्य रास्ता नहीं है। और वही जो महिला हमारे साथ मौजूद थी, उनका तो एकमात्र रास्ता ही यही है, क्योंकि उनका घर शायद यहीं के कहीं आसपास है, उनके घर का रास्ता यही है। ऐसे में कहीं ना कहीं समस्या काफ़ी लोगों को इससे झेलनी पड़ रही है। आप तस्वीरें देख लीजिए, काफ़ी बहाव नाले में है। जिस प्रकार से दिन चढ़ता जा रहा है, बहाव उसी के साथ ही बढ़ता जा रहा है। देखने वाली बात होगी कब इसका बहाव कम होता है। बारिश कम होगी तो उम्मीद जताई जा रही है कि बहाव कम हो जाएगा। बहरहाल अभी हल्का हल्का बहाव कम होना शुरू हो गया है, जो हम नोटिस कर पा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कब इसका समाधान, एक परमानेंट सोल्यूशन प्रशासन निकाल पाता है या नहीं, क्योंकि हर साल का यही है, जो नाला है वो तबाही मचाता है। फिलहाल इस वक्त उतना उफान नहीं है जितना उफान पिछले साल था, नुकसान बहुत हुआ था, उसकी रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई थी। और बहरहाल इस साल भी हम इस पर नज़र बनाए हुए, उम्मीद करते हैं कि इस बार कोई नुकसान ना हो। इसी के साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन अपडेटेड रहने के लिए आप बने रहिए JJ न्यूज़ के साथ। मैं अपनी सहयोगी संगीता, नितिन, भूमिका के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।